अमेरिकी फौज इराकी सदर सद्दाम हुसैन के जेर जमीन ठिकाने तक कैसे पहुंची? सद्दाम हुसैन के सर की कीमत अमेरिका ने कितने करोड़ लगाई थी? और सद्दाम हुसैन के एक बॉडीगार्ड ने बेवफाई क्यों की? सद्दाम हुसैन के जेर जमीन खुफिया ठिकाने में कौन कौन सी सहूलियात मौजूद थी? और सद्दाम हुसैन के साथ कौन से हथियार थे? गिरफ्तारी के वक्त सद्दाम हुसैन के साथ कितने बॉडीगार्ड थे? गिरफ्तारी के वक्त सद्दाम हुसैन की हालत क्या थी और उसने अमेरिकी फौज को पहले क्या बोला? इन सारे सवालात के हकीकी जवाब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इराकी सदर सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी एक खुफिया इतला की बुनियाद पर मुमकिन हो पाई थी। ये खुफिया इतला अमेरिकी फौजों को सद्दाम के आबाई शहर तकरियत के करीब वाक़ एक खेत में जेर जमीन खुफिया गढ़े तक ले गई, जहां सद्दाम हुसैन रूपोश थे। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने वाली छापामार टीम के मुताबिक फौजी उस जेर जमीन सुराख में दस्ती बम फेंकने ही वाले थे जब साबिक इराकी सदर उससे बरामद हुए और सरेंडर कर दिया। अमेरिकी फौज को सद्दाम हुसैन के ठिकाने से मुतल्लिक खुफिया इतला उस शख्स से मौसूल हुई थी जो शख्स न सिर्फ सद्दाम हुसैन का रिश्तेदार था बल्कि उनके इंतहाई करीबी हल्कों में भी शामिल था। सुबह 11:15 बजे मौसूल होने वाली इस इत्तला के बाद शाम का अंधेरा फैलने का इंतजार किया गया और जैसे ही शाम ढली तो 6 बजे के लगभग अंधेरे की आड़ में अमेरिका की 4th इन्फेंट्री डिवीजन के तकरीबन 600 फौजी सद्दाम के आबाई शहर तकरियत के करीब वाक़ कस्बे अल दावर के करीब 2 मुमकिन ठिकानों की जानिब बढ़ना शुरू हुए। खुफिया इत्तला के बुनियाद पर यह क्यास किया गया था कि इन 2 ही मुमकिन ठिकानों में से एक पर सद्दाम हुसैन मौजूद हो सकते हैं। ये सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़ने या मारने का मिशन था जिसके लिए फौजों की 2 टीमें बनाई गई थी। इन दोनों छापामार टीमों ने बताए गए दोनों खुफिया मकामात पर 8 बजे बेक वक्त छापे मारे, मगर इन दोनों मकामात से उन्हें सद्दाम हुसैन न मिल सके। पहली नाकामी के बाद उन दोनों टीमों ने तकरियत के पूरे इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया और एक वसी इलाके में तलाशी का काम शुरू कर दिया। तलाशी के उसी काम के दौरान उन्हें 4 दीवारी के अंदर एक छोटा सा फार्म कंपाउंड नजर आया जिसमें एक धात का ढांचा मौजूद था जबकि एक मिट्टी की झोंपड़ी भी मौजूद थी। इस कंपाउंड की तलाशी लेने पर फौजों ने एक स्पाइडर होल देखा जिसके दाने को ईंटों और गंदगी फैलाकर मख्फी रखने की कोशिश की गई थी। इस स्पाइडर होल के दाने पर एक गंदा कालीन भी मौजूद था ताकि लोगों की इस जानिब तवज्जो न जाए। जैसे ही फौजों ने सुराख में झांका तो उन्हें अंदर एक परछाई नजर आई। फौजी बताते हैं कि उसके बाद 2 हाथ नमूदार हुए। अंदर मौजूद शख्स वाज़े तौर पर हथियार डालना चाहता था। जब सद्दाम हुसैन को इस सुराख से रात 10:36 पर बाहर निकाला गया तो बज़ाहिर वो माहौल से नाआशना और परेशान नजर आ रहे थे। अगरचे सद्दाम हुसैन के कब्जे में एक पिस्तौल भी थी मगर फिर भी सद्दाम हुसैन ने गिरफ्तारी में कोई मज़ाहमत नहीं की। इस मौके पर सद्दाम हुसैन ने अंग्रेजी में बात करते हुए फौजियों से कहा, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं इराक का सदर हूँ और मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। इसके जवाब में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने कहा, सदर बुश की जानिब से नेक ख्वाहिशात। 2 दीगर अफराद जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो सद्दाम हुसैन के साथ मौजूद थे उनको भी पकड़ लिया गया और पूछगछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सद्दाम हुसैन ने जिस जेर जमीन चेंबर में खुद को छुपा रखा था वो 6 से 8 फुट गहरा यानी जेर जमीन था। इस चेंबर में एक शख्स के लेटने के लिए काफी जगह थी। उसमें हवा के गुजरने के लिए रास्ता बनाया गया था जबकि एक एग्जॉस्ट फैन भी वहां नस्ब था। जिस छोटे से फार्म में यह गड़ा मौजूद था वो बजाते खुद बहुत छोटा सा था और इस फार्म में सिर्फ 2 छोटे झोंपड़ी नुमा कमरे थे। झोंपड़ी नुमा कमरों में से एक बेडरूम था जिसमें पहनने के कपड़े टंगे हुए थे। उन कपड़ों में नई टी शर्ट्स और जुराबें मौजूद थी जबकि साथ ही एक मुख्तसर सा बावर्ची खाना भी था जिसमें पानी की सप्लाई भी मौजूद थी। जब भी इत्तेहादी अफवाज इराक के इस इलाके में मौजूद होती तो सद्दाम हुसैन इस फार्म की झोंपड़ी नुमा कमरों से निकलकर जेर जमीन सुराख में पनाह लेते थे। ये जेर जमीन सुराख दरियाए दजला के बहुत करीब था और यहाँ से सद्दाम हुसैन के महलात में से चंद महलात भी नजर आते थे। छापामार टीम के सरबराह का कहना था कि मेरे ख्याल में ये सितम जरीफी थी कि सद्दाम हुसैन अपने बनाए हुए इन अजीम महलात में मौजूद होने के बजाय दरिया के पार जमीन के एक सुराख में मौजूद थे। अगरचे इस इलाके की पहले भी तलाशी ली जा चुकी थी लेकिन खुसूसी अमेरिकी अफराज कभी भी इस जगह से सद्दाम हुसैन को ढूंढ नहीं पाई क्योंकि ख्याल किया जाता था कि रूपोशी के बाद वो अक्सर मुख्तसर नोट्स पर अपने ठिकाने तब्दील करते रहते थे। लेकिन जब उनके खानदान के एक फर्द को पूछगछ के लिए बगदाद से गिरफ्तार किया गया तो अमेरिका को उनके ठिकाने के बारे में हतमी मालूमात मौसूल हुई। एक बड़ी बात कि सद्दाम के कब्जे से कोई मोबाइल फोन या दीगर मवासलाती आलात नहीं मिले थे। गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी अफवाज ने कहा था कि सद्दाम हुसैन बातचीत के रसिया और ताउन करने वाली शख्सियत थे। गिरफ्तारी के वक्त सद्दाम हुसैन को कोई चोट नहीं आई थी और उसी वक्त उनकी सेहत भी अच्छी थी। छापामार फौजों को सद्दाम के अलावा जो अशिया मिली उसमें $7.5 लाख अमेरिकी डॉलर भी थे जो $100 के नोटों पर मुश्तमिल थे और 2 AK-47 मशीन गने और दस्तावेजात का एक ब्रीफ केस भी मौजूद था। सद्दाम हुसैन के खुफिया कंपाउंड के करीब एक सफेद और नारंगी रंग की टैक्सी भी खड़ी थी। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने के मिशन की कामयाबी रिश्तेदार से मिलने वाली इतलात नहीं थी बल्कि सद्दाम के आबाई इलाके तकरियत में गुज़िश्ता कई महीनों के दौरान इंटेलिजेंस मालूमात को इकट्ठा किया जा रहा था। अमेरिकी अफवाज ने मौसूल होने वाली खुफिया मालूमात जेर हिरासत अफराद से पूछगछ और
और मालूमात के सख्त तज्जिये की मदद से सद्दाम हुसैन के मुमकिन ठिकानों की तस्वीर तैयार कर रखी थी और फिर गिरफ्तारी की सुबह मिलने वाली काबिल अमल इंटेलिजेंस मालूमात की रोशनी में एक मखसूस मकाम का पता चला। तज्जियाकारों के मुताबिक सद्दाम हुसैन अपने आबाई शहर तकरियत के करीब ये सोचकर छुपे होंगे कि तकरियत में मौजूद उनके हामी उन्हें इत्तेहादी अफवाज से महफूज रखेंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से सद्दाम की गिरफ्तारी की मालूमात के लिए पेश करदा $2.5 करोड़ की इनामी रकम ने इन रवायती वफादारियों को कमजोर कर दिया था। सद्दाम हुसैन के उस खुफिया ठिकाने की इतला सद्दाम के मोहम्मद इब्राहिम उमर नामी रिश्तेदार ने फराहम की थी, जो सद्दाम के बहुत करीबी हल्कों में शुमार होते थे और एक मौके पर उनके बॉडीगार्ड भी रह चुके थे। मोहम्मद इब्राहिम उमर ने सद्दाम हुसैन के खुफिया ठिकाने की इतला अपनी रजामंदी के बजाय फौज की जानिब से तफ्तीश के दौरान दी थी, इसलिए वो $2.5 करोड़ की इनामी रकम से महरूम रहे थे।